Hello students, welcome to the session of social science. We are studying development and today we will be discussing an important aspect of development called income and the other criteria. हमने अपने पिछले सेशन में देखा कि कैसे वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंडर बहुत सारी कंट्रीज या नेशंस को कैटेगराइज करता है अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कैटेगरीज में। अब ऐसे में वो यूज करता है क्राइटेरिया विच इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, जिसे हम एवरेज इनकम भी कह रहे थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो सही तरीका था? नहीं ना, क्योंकि उस तरीके में एक लूप होल था, वो डिस्पैरिटी को हाइड कर रहा था, जिससे क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती। अब यहाँ से हमें समझ में आया कि पर कैपिटा इनकम सही क्राइटेरिया नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, कैन मनी अलोन ब्रिंग हैप्पीनेस? क्या सिर्फ पैसा आपके जीवन में खुशियां दे सकता है? ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दे सकती हैं? आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पैसा खुशियां देता है, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा होगा तो हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, जैसे महंगे महंगे फोन खरीद सकते हैं, हाई एंड कार्स खरीद सकते हैं, बड़े बंगले ले सकते हैं और ना जाने क्या क्या चीजें। जरा सोच के देखिए, वो खुशी कितने ही पल टिक पाएगी। आपको एक्चुअल डेवलपमेंट की जब पिक्चर के बारे में बात करना है तो क्या सिर्फ मनी काम करेगी या उसके अलावा भी नए नए एट्रीब्यूट्स या एस्पेक्ट होंगे जो आपको डेवलपमेंट के कंसेप्ट में जरूरी होंगे, जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट या फ्रीडम। आपके लिए क्या चीजें मनी के साथ इंपॉर्टेंट होंगी, ये आपको सोचना है। इस सवाल का जवाब आई होप आपको इस सेशन के एंड तक मिल जाएगा और इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। हमने अपने पिछले सेशन में देखा कि कैसे अलग अलग नेशंस को हमने पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कैटेगराइज किया, पर वो सही तरीका नहीं था, क्योंकि वो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखाता। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जब हम इनकम ले आते हैं तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बताता है, पर ओवरऑल डेवलपमेंट की पिक्चर नहीं दिखाता। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, और इसीलिए कहा डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इनकम लेवल ओनली। अब इसमें और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती, जैसे किसी भी जगह पर एजुकेशन और लिटरेसी रेट कैसा है, ये वहां की ट्रू पिक्चर को दिखाता है, क्योंकि सिर्फ पैसे से आप ये चीजें नहीं खरीद पाएंगे। इसके अलावा एक्सेस टू हेल्थ केयर, क्या वहां के लोगों के पास हेल्थ केयर सर्विसेज की एक्सेस है या नहीं है? हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी हैं, बहुत अच्छी हैं या पुअर हैं? इसके बाद जेंडर इक्वलिटी, वहां पर क्या स्टीरियोटाइप या प्रेजुडाइज चीजें जेंडर बेसिस पे की जाती हैं या जेंडर इक्वलिटी है? इसके अलावा एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, क्या आप वहां के एनवायरमेंट को ढंग से डील कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आज हम ग्लोबल वार्मिंग के सिनेरियो से डील कर रहे हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, क्या वहां के लोगों को फ्रीडम और सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड रोल प्ले करती हैं। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझना मेरे लिए भी मुश्किल होता है। तो यहाँ हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन 3 स्टेट्स के बीच में, हरियाणा, केरला और बिहार। तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है 2,36,147 रुपीज। इसके बाद केरला का पर कैपिटा इनकम है 2,04,105 रुपीज। इसके बाद बिहार का पर कैपिटा इनकम है 40,982 रुपीज। अब इस डेटा को देखकर आपको क्या लग रहा है? अब आप कहेंगे कि सर हरियाणा यहाँ पर डेवलप्ड नजर आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ बिहार जो कि बहुत ज्यादा लीस्ट डेवलपमेंट की कैटेगरी में आपको दिख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कंपैरिजन है। चलिए इसके अलावा और कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर हम इनको जज कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। ये क्या चीज होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। यानी एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चों पे कितने बच्चे ऐसे थे जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया में हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट कहता है कि आपकी पॉपुलेशन में 7 year एंड अबव कौन से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनकी प्रपोर्शन की बात लिटरेसी रेट करता है। इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशो, ये बताता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन of age group 14 and 15 year attending school as a percentage of total number of children in the same age group। यानी 14 से 15 साल के कितने बच्चे एक्चुअल हैं और उनमें से कितने लोग स्कूल जाते हैं, ये चीज बताती है हमें नेट अटेंडेंस रेशो। चलिए इन तीनों का कंपैरिजन हम इन्हीं स्टेट्स में दोबारा से करके देखते हैं। तो
तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की। तो हरियाणा में लिटरेसी रेट है 82%, केरला में 94% एंड बिहार में 62%। इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हरियाणा में 30 है, केरला में 7 एंड बिहार में 32 है। इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो की कैटेगरी में हरियाणा 61% के साथ आता है, केरला 83% एंड बिहार 43%। इस डेटा को देखकर अब आपको क्या लग रहा है, इन तीनों में से कौन ज्यादा डेवलप्ड है? अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर केरला का डेटा ज्यादा बेटर नजर आएगा। क्यों? लिटरेसी रेट में आप देखिए 94% हाईएस्ट है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम है और जो कि बहुत अच्छी चीज है और ये दिखाता है कि केरला ने कैसे अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से काम किया है। इसके अलावा नेट अटेंडेंस रेशियो में भी आप देखेंगे 83% बच्चे एक्चुअली स्कूल जा रहे हैं। अब इस डेटा को थोड़ा सा असेस करें तो हमारे सामने कुछ पिक्चर्स या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। जैसे केरला परफॉर्म करता है सबसे ज्यादा बेटर डिस्पाइट ऑफ कि उसकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो हरियाणा से काफी कम थी। इस हिसाब से देखा जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी एंड स्कूल अटेंडेंस रेशियो में ये तीनों ही कैटेगरी में हरियाणा से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। और यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का हाई होना ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और इस गैप को अगर हमें फुलफिल करना है तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत होगी जिससे कि हम प्रोग्रेस को बेटर बना सकें। इसके बाद यही डेटा हमें बताता है कि सिर्फ अगर हम ग्रोथ की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें तो हाई इनकम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए, जैसे इंप्रूविंग हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजंस। इसके बाद अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में तो ये डेटा और भी ज्यादा ड्रास्टिक नजर आता है, क्योंकि अगर हम देखें हाफ ऑफ द चिल्ड्रन 14 to 15 years of age are not attending school beyond the class of 8। तो ये डेटा आपको समझाता है कि कैसे डेवलपमेंट में इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप सोच के देखिए उसी क्वेश्चन को जो हमने सेशन के शुरुआत में पूछा था, आपको आपका जवाब मिला या नहीं मिला? चलिए अब हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। अभी हमने 3 मेन टर्म्स पढ़ी, उन्हीं टर्म्स को हम यहाँ एमसीक्यू की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। ये कौन सा डेटा की बात कर रहा है? डेथ रेट, सर्वाइवल रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर लाइफ एंड डेथ रेट? आपका जवाब बिल्कुल सही है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है proportion of literate population in the 7 and above age group is called knowledge rate, literacy rate, attendance rate या excellence rate। आपका क्या सही जवाब है? काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही गेस किया, दैट इज बी, लिटरेसी रेट। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, which age group of children is included for calculating net attendance ratio? आपको गेस करना है। ए ऑप्शन इज 6 to 10 एज ग्रुप, बी ऑप्शन 7 to 11, सी ऑप्शन 5 to 9 एंड डी ऑप्शन इज 10 to 15। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से गैस कीजिए। आप में से कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा, दैट इज 7 to 11 एज ग्रुप। अब ये तो था हमारा छोटा सा रिवीजन। अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ। टास्क कहता है केरला with the low per capita income has better human development ranking than Haryana. Hence, per capita income is not useful criteria at all and should not be used to compare states. Do you agree with this? अगर आप अग्री हैं तो आप इसके पीछे जस्टिफिकेशन देंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को यूज करेंगे। अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।